श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। ग्राउंड खाली करा दूं 1 मिनट में। अरे और आ तो कांग्रेस पार्टी। एक तो आपका तरीका गलत है। नहीं, आप कांग्रेस में बैठ करिए, तरीका है। ग्राउंड खाली करा दूं 1 मिनट में, बता दिया। हाँ, ये पागल है। हंगामे और बहसबाजी की ये तस्वीरें कांग्रेस पार्टी के पंचकुला में हुए वोट चोर गद्दी छोड़ प्रदर्शन की है। दरअसल इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आज प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पहुंचे थे। वहां पर कांग्रेस पार्टी के स्थानीय विधायक और सांसद भी मौजूद थे। लेकिन जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने अपना संबोधन शुरू किया तो एक कार्यकर्ता भड़क गया। कार्यकर्ता का नाम है दलबीर वाल्मीकि। दलबीर वाल्मीकि ने राव नरेंद्र सिंह के सामने ही ऊंची आवाज में अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया। दरअसल दलबीर वाल्मीकि इस बात को लेकर नाराज थे कि मंच से उनका नाम नहीं बोला गया। जैसे ही दलबीर वाल्मीकि ने अपना विरोध जताना शुरू किया तो प्रदेश अध्यक्ष से उनकी बहस हो गई और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भी सख्त लहजे में कह दिया कि ये कोई तरीका नहीं है, आपको अपनी बात रखनी थी लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, आप यहां से जाइए। राव नरेंद्र सिंह और दलबीर वाल्मीकि में कुछ सेकंड के लिए बहस होती है, लेकिन तभी कांग्रेस के कुछ अन्य कार्यकर्ता दलबीर वाल्मीकि को पकड़कर साइड में ले जाते हैं। लेकिन साइड में ले जाने के बाद भी दलबीर वाल्मीकि अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और वो यहां तक चेतावनी दे देते हैं कि ये ग्राउंड खाली करवा दूंगा। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जहां पर संबोधन कर रहे हैं, जो भीड़ जुटी है, दलबीर वाल्मीकि उसी ग्राउंड को खाली करवा देंगे। दलबीर वाल्मीकि ने यह चेतावनी दी और प्रदेश अध्यक्ष से उसकी तीखी बहस भी हुई। राव नरेंद्र सिंह अपना भाषण जारी रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दलबीर वाल्मीकि का भी हंगामा बरकरार है। इस पूरे गहमा गहमी के बीच कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ता लगातार इस कोशिश में जुटे रहे कि किसी तरह दलबीर वाल्मीकि को शांत किया जाए ताकि ये पूरा हंगामा ज्यादा न बढ़े और कांग्रेस पार्टी की थू-थू ना हो। अब जरा सोचिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो ये हर जिले में जाकर वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान शुरू किया है, इसमें हर दिन किसी न किसी जिले से इस तरह की खबर आती है जहां कांग्रेस पार्टी में हंगामा होता है। आप याद कीजिए, यह हंगामा शुरू हुआ पहली बार हिसार से, जहां कांग्रेस पार्टी के 2 जिला अध्यक्ष शहरी और ग्रामीण आपस में भिड़े माइक संचालन को लेकर, और साथ ही उसमें पोस्टर वॉर भी शुरू हुआ जहां कुमारी शैलजा के फोटो हुड्डा खेमे के विधायकों ने नहीं लगाए। इसके बाद जब यह प्रदर्शन वोट चोर गद्दी छोड़ का सिरसा में हुआ तो वहां पर कांग्रेस पार्टी की नेता कुमारी शैलजा ने जो पोस्टर जारी किया उससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे के फोटो गायब थे। यानी कांग्रेस का हर एक प्रदर्शन जिस उद्देश्य के साथ वो कर रही है उससे ज्यादा चर्चा होती है कांग्रेस की गुटबाजी की, और कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है किसी न किसी जिले में जिससे कांग्रेस की मट्टी खराब होती है। अब आप ही देखिए कि हिसार में आपस में जिला अध्यक्ष लड़ते हैं, पोस्टर वॉर शुरू होता है, वो पोस्टर वॉर सिरसा पहुंचता है, और अब पंचकुला में एक कार्यकर्ता जो कि पूर्व में पार्षद रहा है वो सीधा प्रदेश अध्यक्ष के सामने ऊंची आवाज में अपना विरोध दर्ज करता है और ये कहता है कि उसका नाम क्यों नहीं बोला, और फिर ये भी चेतावनी देता है कि कभी कोई वहम हो ग्राउंड खाली करवा दूंगा। कार्यक्रम के अंत में मीडिया ने सवाल भी पूछा तो वरुण मुलाना बेहद चतुराई से इस बात को टाल गए और उन्होंने कहा कि देखिए वो हमारे सम्मानित कार्यकर्ता हैं, कट्टर कांग्रेसी हैं, कोई गलतफहमी उनको हुई है लेकिन उनसे हमारी बात हो गई है। यानी वरुण मुलाना ने चिकनी चुपड़ी बातें करके इस पूरे मामले को दबाना चाहा, लेकिन कैमरे में जो कैद हुआ वो किसी से छिपा नहीं है और ये साफ दिख रहा है तस्वीरों में कि कांग्रेस पार्टी किस कदर बिखरी हुई है। कभी इनके जिला अध्यक्ष आपस में लड़ते हैं तो कभी कार्यकर्ता सीधा प्रदेश अध्यक्ष से लड़ पड़ता है। अब अंत में आप सुनिए कि इस पूरे हंगामे पर प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और कांग्रेस पार्टी के अंबाला से सांसद वरुण मुलाना ने किस कदर सफाई दी है और फिर अपने इस वोट चोरी के कैंपेन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर कैसे ये दोनों हमलावर दिखे। आप इसको एक हमारे साथी दलबीर सिंह जी हमारे पूर्व में पार्षद रहे हैं
उनका नाम मैं ले चुका था। उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनका नाम नहीं लिया, इतनी की बात थी। दलवीर सिंह जी सच्चे कांग्रेसी हैं और मजबूत हमारे साथी हैं। कांग्रेस बड़ी अनुशासित पार्टी है, सभी को साथ लेके चलती है और सभी हमारे प्रोग्राम में साथ चल रहे हैं। आज मौलाना साहब है मेरे साथ, परसों से बहन शैलजा जी सिरसा के अंदर थी, उससे अगले दिन पहले दिन कैथल में भाई रणदीप सुरजेवाला साहब थे, उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब थे, कल रेवाड़ी में भाई दीपेंद्र जी थे। इसलिए सभी साथी जितने भी हरियाणा के वरिष्ठ नेता हैं सब मिल करके एक होकर के कांग्रेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई गुटबाजी नहीं है और पत्रकार साथियों से कहूँगा जो असली बात है कहने की दिखाने की आप उसको जरूर दिखाइए। एमपी साहब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं है, वो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वो वोट चोरी का इल्जाम लगा रही है। उनके पास तो व्यवस्थाएं हैं ना, वो भी व्यवस्थाओं से काम चला रहे हैं। और आज जब पूछते हैं कहते हैं जी मैं तो चौकीदार भी नहीं बदल सकता। अब व्यवस्था कहाँ चली गई, पूछना जरा, अब व्यवस्था कहाँ चली गई? जब कोविड काल था तब यही साथी जो गरीब मजदूर बिहार से, उनको सड़कों पर चलने तक नहीं दिया था। पैदल खेतों खेत गए थे, किसानों ने सहारा लगाया, आम लोगों ने सहारा लगाया था, हरियाणा वासियों ने ट्रेन की लाइनों के साथ साथ चले, उसमें कट के मर गए थे। तब कोई बस की व्यवस्था नहीं हुई, तब कोई रेलगाड़ी की व्यवस्था नहीं हुई, तब कोई 10-10 हज़ार की व्यवस्था नहीं हुई। और आज चुनाव था तो सारी व्यवस्थाएं हो रही। सर, एक पोस्टर वार भी चल रहा है, तस्वीरों को लेकर चर्चाएं हो रही है। बड़ी जिम्मेदारी दी है पूरे प्रदेश की, तो मैंने खुद इस बात का जिला कांग्रेस के अंदर हमने एक पत्र भिजवाया था कि जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं केंद्र सरकार में, हमारे उसमें हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के और हरियाणा के जो भी वरिष्ठ नेता हैं, इवन CWC के जो 3 मेंबर हैं जिनमें भाई बहन शैलजा जी, भाई रणदीप जी, भाई दीपेंद्र जी शामिल हैं, CLP लीडर हुड्डा साहब हैं, PCC आपके सामने खड़े हैं और जिले के जिला अध्यक्ष हैं, जिले में विधायक सांसद हैं, उन सब लोगों की फ़ोटो लगानी चाहिए। और जो हमारा मेन स्टेज के पीछे बैकड्रॉप होता है, मैं आपको बता दूँ, और जो बैनर हम लेके चल रहे हैं आप कृपया चेक करें, उसमें सबकी फ़ोटो मिले। हो सकता है कोई साथी अपने व्यक्तिगत बनवा रहा हो, अपने मोहल्ले में गली कुचे में कहीं लगा रहा हो, तो उसको भी हम समझाएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी का सम्मान होना चाहिए, सभी हमारे लिए आदरणीय है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पंचकुला विधायक हैं चंद्रमोहन जी, वो एकदम से निकल गए वहाँ से उड़ के, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? चंद्रमोहन जी बहुत अच्छी तरह बैठ के गए हैं, 1 घंटा हमारे साथ बैठे थे और उनकी मजबूरी थी, कोई उनकी मीटिंग थी, उस सिलसिले में उनको जाना था। 12 बजे बात कह रहा मुझे पहुँचना है, तो उनको हमने इजाज़त दी थी कि आप जरूर जाएँ, क्योंकि हमारे साथी हैं, भाई हैं। फिर MP साहब बैठे हैं, सारे विधायक, पूर्व विधायक, उतने कांग्रेस के नेता बनाने वाले जो विधायकों के वो हमारे साथ मौजूद है। देखिए आप सारे के सारे कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी भी दिखती है। आरोप लगा रहे हैं, आप ही के एक पुराने साथी भाजपा ज्वाइन की है, वो कहते हैं कांग्रेस तो बूथ कैप्चरिंग करवाती थी। त्रिलोचन सिंह जी ने का स्टेटमेंट है ये। अब देखिए ये बात तो त्रिलोचन सिंह जी बता सकते हैं। त्रिलोचन सिंह तो हमारे बड़े अच्छे साथी रहे, बड़ी सड़कों पर लड़ाई लड़ी है। मुझे नहीं पता उनका अचानक क्या दिक्कत होगी, कांग्रेस से इतना क्यों नफरत हो गई। वो हमारे भाई हैं, उन्हें मैं निवेदन करूंगा उन सभी कांग्रेसियों से जिनके दिल में कांग्रेस बसती है, उन सब का पार्टी में स्वागत है। आए अपनी पार्टी की सेवा करें। पंचकुला से हरियाणा तक के लिए उमंग शोरान की रिपोर्ट।